नमस्कार, इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम उपाध्याय। आज उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के रहने वाले थे। उसके बाद सोनिया गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बागडोर संभाली थी। बट आज स्थिति ये है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से लगभग गायब होती जा रही है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है, गांधी परिवार कांग्रेस का जो मुखिया रहा है हमेशा से, जो कांग्रेस का नेतृत्व करता रहा है हमेशा से, वो अपनी जड़ से कट रहा है। पूछना चाहेंगे लोगों से कि आखिर ये कांग्रेस की दुर्गति क्यों हुई। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर साहब, कांग्रेस जो है इस स्थिति में पहुंच गई है कि जो उनका पहले जो गढ़ रहा है, या कह सकते हैं कांग्रेस का जो है नेतृत्व जो है जहाँ से पैदा हुआ है, इलाहाबाद मालूम है आपको, जवाहरलाल नेहरू का अपना पैतृक निवास था। आज आप देखेंगे तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रही हैं, रायबरेली में भी कोई लड़ने के लिए तैयार अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। क्या समझते हैं आप, ये कांग्रेस की ऐसी दुर्गति क्यों हुई है? देखिए, इसके कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, काफी समय से जनता के बीच रही है, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनका जनता से एक दूरी बनाए हुए हैं, जी जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। जी। इसीलिए जनता कांग्रेस से दूरी बनाती जा रही है। बाकी लीडर्स हैं जनता के बीच में हैं जी। और उनके साथ खड़े होते हैं, इसलिए जनता उनको आज वोट कर रही है। मैं 2 सीटों की बात करूंगा। आपको मालूम है, काफी समय से 2 सीटें जो है रायबरेली और अमेठी, लेकिन गांधी परिवार वहां से गायब है। उसका एक रीजन तो ये कह सकते हैं कि लंबे समय से गांधी परिवार का वहाँ शासन रहा है जी और जो वहाँ की अपेक्षाएं होनी चाहिए थी, जब भी कोई पार्टी का एक तरीके से टॉप लीडर ही कह सकते हैं उसको, जो पार्टी की रीढ़ होती है, वो जिस एरिया से चुनाव जीत कर आता है जी उस एरिया में विकास की काफी उम्मीद की जाती है। जी। लेकिन आज अभी तक आप देख सकते हैं कि वो एरिया उतना विकास नहीं कर पाया है जिसकी उम्मीद थी, और लीडर्स जनता से वहाँ कनेक्शन नहीं होते, जीत कर चले आते हैं, उसके बाद उनको पूरी नेशनल लीडरशिप करनी होती है तो वो वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का। मैं आपसे कोई बात पूछना चाहता हूँ कि कभी उत्तर प्रदेश जो है वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के रहने वाले थे, यानी जो कांग्रेस के कर्णधार थे ये यूपी से आते थे। हाँ। आज स्थिति ये है कि सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए राजस्थान चली गई हैं, राहुल गांधी वायनाड चले गए हैं, केरल चले गए हैं, और रायबरेली में भी कोई गांधी परिवार लड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप इस स्थिति के लिए किसको दोषी मानते हैं और क्यों कांग्रेस की ऐसी स्थिति हुई है? देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लमेटिक बात जो कांग्रेस के साथ है वो ये है कि जो लीडरशिप वैक्यूम है वहाँ पे लीडरशिप नहीं है। और जो फोरफ्रंट के जो लीडर्स होते हैं, कि जो युवा नेतृत्व की जहाँ तक बात करते हैं, राहुल जी खुद 55-60 साल के 55-56 साल के हो रहे हैं और वो युवा, ही इज नॉट एनी मोर युवा, और वो नए बंदे को किसी को आने नहीं देते। अब वहाँ का एक सिस्टम ऐसा बना हुआ, बेसिकली पहले जो उसका कांग्रेस का लोगों के दिमाग में जो था कि हमें आजादी दिलाई थी इस पार्टी ने, जी और देशभक्ति की भावना जुड़ी हुई थी कांग्रेस के साथ में, वो रिसेंट ईयर्स के अंदर वो ऐसा, उसको जो छवि थी वो टूट गई है। आज की जो लीडरशिप है वो नकली लीडरशिप है। राहुल जी के ऊपर देखते हो तो उनको पढ़ाई करी है उन्होंने कैम्ब्रिज से, लेकिन जो वही कमी जो राजीव जी में थी वो इनमें भी है। जनता के बीच पकड़ नहीं है, और जो छल कपट वाला जो एक स्टाइल है, जो अब मैं छल कपट कह लीजिए या राजनीतिक चतुरता कह लीजिए या जो भी कह सकते हैं, जो इसकी उनके अंदर नहीं है। नहीं है। सर, आपका परिचय जरा बताइए। मेरा नाम विश्वनाथ, जी मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, रांची का। जी जी। तो आप राष्ट्रीय राजनीति को ठीक से समझते होंगे। बहुत अच्छी मेरा तरह। सवाल ये है कि कभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, बल्कि मैं ये कहूँ कि कांग्रेस के जो तो बड़े कर्णधार हुए वे सब लोग उत्तर प्रदेश के थे। जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सभी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस परिवार का कोई भी सदस्य इस समय सांसद नहीं है। राहुल गांधी हार चुके हैं, वायनाड जा चुके हैं, सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए जा चुकी हैं। अभी तक जो रायबरेली की सीट पे कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार अपना नहीं दिया है। ये कांग्रेस इस स्थिति को क्यों पहुंची? देखिए, मिसेज गांधी ने जब से आपातकाल लगाया, राजनारायण जी जिन्होंने रायबरेली से उन्हें चुनाव में मात दी, उसके बाद ही गांधी परिवार का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। हाँ।
और वो होते होते आज के दौर में राजीव गांधी की हत्या से कुछ लाभ जरूर हुआ, जी लेकिन उसके बाद उनकी जो दिशा बदल गई, जिसके कारण पूरे वो राजनीति से बाहर होते गए और बीजेपी जो आक्रामक ढंग से आती गई, जी और उसका नतीजा ये हुआ कि ये लोग बीजेपी की जितनी बुराई करते गए जी उतना वो बीजेपी आगे आता गया। जी और आज की स्थिति ये है कि कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव या मायावती से भी पीछे है। क्या आपको लगता है कि अमेठी से हारने के बाद भी राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ना चाहिए था? वायनाड के बाद अगर एक और सीट पे उनको लड़ना होता तो शायद अमेठी से लड़ सकते थे वो। यस, बिल्कुल। राहुल गांधी जी को यूपी नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि यूपी से ही उनका पूरा पैतृक, पूरी जो वंश है वो यूपी से ही है। और आज नहीं तो कल अगर उनको अपने ही एरिया में मेहनत करने की आवश्यकता थी, वो करनी चाहिए थी, नहीं छोड़ना चाहिए था। जहां वो केरल गए हैं, जी केरल से उनका कोई ऐसा नाता नहीं है, वो तो एक पार्टी बेस्ड क्षेत्र है, जी जो वहाँ पार्टी अभी जिंदा है तो चल रहा है। जी जी इट मीन्स वो यूपी नहीं छोड़ना चाहिए था, यूपी में ही रहकर मेहनत। मैं 2 या 3 कंस्टिट्यूंसी की बात करना जी, चाहता जी। हूँ। अमेठी है, रायबरेली है। हम्म, ये कांग्रेस लगातार 4 दशकों से इन सीटों पे काबिज रही है। हम्म। अब राहुल गांधी एक चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़ देते हैं, सोनिया गांधी उम्र के कारण छोड़ देती हैं और प्रियंका गांधी लड़ना नहीं चाहती हैं। ये क्या वैक्यूम ही है केवल है, या इनकी अब राजनीति में अनिच्छा सी है, या इनको लगता है जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, ये समझ रहे हैं? देखिए, अनिच्छा की बात है तो वो तो शुरू से है। जी। देखिए, अगर या फिर इसको एक फोर्स समझ लीजिए कि ऐसा डिसीजन मेकिंग है जी कि जो पहले राजीव जी की डेथ के बाद में सोनिया जी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पॉलिटिक्स में आए, जी तो इसलिए वो सक्रिय जो चतुरता है जो राजनीति की, उससे वो वंचित रह गए। वो समझ नहीं पाए छल कपट को, या जो जो राजनीति की जो चालें होती है उनको नहीं समझ पाए, और अचानक से उनके ऊपर एक बम्बार्डिंग हुई है। जी वो लेट उन्होंने एंट्री करी है। जो प्रियंका जी अगर आज से 30 साल की भी थी तब तक भी एंट्री करती, तो उन इंसान का जो युवा अवस्था के अंदर जो करिश्मा होता है, और जी। वो भी अब फेड कर रहा है इस समय। ये सब जानते हैं कि उनकी उम्र कितनी है, तो वो पहले जैसा करिश्मा ना तो प्रियंका जी में है, और राहुल जी भी आखिरी ये शॉट है उनका भी। वैसे कितनी बार हार चुके हैं लगातार, और उनके नेतृत्व के अंदर कांग्रेस लगातार हारती रही है, और अभी रिसेंटली 5 राज्यों के इलेक्शन में भी पूरा जोर शोर भारत जोड़ो यात्रा लगाने के बाद भी वो हार गए। मैं जहाँ तक बात मेरा करूंगा ख्याल है। आप अमेठी और रायबरेली की खास जी, करके। जी, ये जी। 4 दशकों से लगातार जो है हाँ, कांग्रेस के उन्हीं का प्रत्याशी रहा। और उनका ठीक, परिवार ठीक, के लोग जीतते रहे हैं। हम्म। राहुल गांधी का वायनाड जाना हारने के बाद भी क्या ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही एकदम खराब समझिए, रणनीति थी? जरूर जरूर जरूर। तो समझिए कि एक आखिरी जो कील होती है ना, हम्म, वो ठोकी गई है यूपी की राजनीति में। और जी। अब वो कहीं भी नहीं रहे। मैं तो समझता हूँ 1, 2, 3 में भी कहीं नहीं है वो आज के राहुल डेट में। गांधी को क्या वायनाड छोड़ के वापस आना अमेठी चाहिए, आना आना चाहिए चाहिए। था? अगर कांग्रेस का अस्तित्व बचाना है उनको, तो प्रियंका और राहुल को जोर शोर से यूपी में आना होगा, तभी कुछ अस्तित्व बचेगा। नहीं, क्योंकि माँ में अब दम नहीं है। वो बेचारी पहले ही रायबरेली की जनता से माफी मांग चुकी है, जी और आज के डेट में वो नहीं आने वाली है। तो अब स्थिति यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को जोर शोर के साथ अमेठी रायबरेली आनी होगी, तभी कांग्रेस का अस्तित्व बच सकता है, अन्यथा मुश्किल। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद बन गई, वो चली गई राजस्थान। कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी शायद रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन वो भी शायद मना कर रही है। वरुण गांधी को लेकर लोगों की बातचीत चल रही है कि शायद वरुण गांधी अगर बीजेपी से टिकट नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो रायबरेली से उतार सकती है। आपको ये लगता है कि राहुल गांधी के बजाय या सोनिया गांधी के बजाय वरुण गांधी को लोग अपनाएंगे वहां पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वरुण गांधी तो कभी कांग्रेस का बेस रहे ही नहीं है। जी वो शुरू से ही कांग्रेस से अलग पार्टी से चुनाव लड़ते आए हैं, हम्म, और उनका वोट बैंक भी कांग्रेस में नहीं है। जी वो तो बीजेपी के साथ रहे हैं, और उनका वोट बैंक वही है। उनका पर्सनल अपना, अगर देखा जाए तो गांधी परिवार में जो राहुल गांधी परिवार कह सकते हैं, सोनिया गांधी, उसके बराबर में अगर देखा जाए तो कांग्रेस में उनका कोई वो नहीं है। जी। एक खबर चल रही है कि रायबरेली में शायद अगर वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी मिलकर उनको खड़ा करेंगे। इधर बीजेपी से नुपुर शर्मा का नाम आ रहा है। ये आप नुपुर शर्मा की राजनीति और रायबरेली से उनकी उम्मीदवारी किस रूप में देखते हैं, और क्या वरुण गांधी को जनता ये मानेगी कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी का कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं प्रोग्राम था, उसके अंदर मिला जी, था मैं, तो वे बहुत अच्छे कवि हैं, जी। बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल और सेंसिटिव। जो इंसान सेंसिटिव नहीं होगा ना, जनता की प्रॉब्लम समझ नहीं सकता। जी वरुण गांधी अपने आप में उनके अंदर जो एक जनता से कनेक्शन वाली जो इमोशनल टच है जी उनके अंदर, जी। बहुत अमेजिंग है। वो राहुल गांधी बनावटीपन आता है इनके अंदर, कोशिश करता है जनता से जुड़ने की, बनावटीपन आता है। जी। लेकिन वरुण गांधी के अंदर एक गॉड गिफ्टेड है, एक
टच जो जनता की बात को समझने का जो टच है ना, मेरे ख्याल से पूरी गांधी फैमिली में किसी में है तो वरुण गांधी के अंदर है। उनको हराना नुपुर शर्मा के लिए बहुत मुश्किल होगा वहां पे। सर, प्रियंका गांधी के बारे में कहते थे कि उनका नाक नक्श वगैरह जो है इंदिरा गांधी दादी से मिलती है, लेकिन मिलती है। राजनीति नहीं मिलती है। राजनीति कहीं भी नहीं, क्यों एक ऐसी स्थिति एक क्यों है? 1% भी नहीं मिलती है। एक्चुअली देखिए, तो कहने को मैंने गांधी परिवार है, तो फिरोज गांधी के वंशज हुए ना ये तो जी सभी। जी जी अब फूलपुर इन लोगों ने छोड़ दिया, जहाँ से जवाहरलाल नेहरू जी जीतते थे, जी वो भी छोड़ दिया इन लोगों ने, तो जी अब कहाँ कुछ रहा। वो तो सब छिन्न भिन्न होता चला गया। जी जी। ये लोग अपने विरासत समझिए बीजेपी को देते चले गए। अब बात ये आ रही है कि अगर कोई कांग्रेस का जो है ये गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ता है और अगर बीजेपी जो है वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है, तो शायद सपा और कांग्रेस मिलकर वरुण गांधी को रायबरेली से खड़ा कर सकते हैं। इधर बीजेपी नुपुर शर्मा का नाम आगे लेके आ रही है। आपको लगता है वरुण गांधी राहुल गांधी की जगह या सोनिया गांधी के परिवार की जगह ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। उनको जनता नहीं नहीं, स्वीकार नहीं, करेगी। नहीं। नुपुर शर्मा के बारे में आपका ख्याल है? नुपुर शर्मा जो है वो आपको मालूम है उस जी, जी, कंट्रोवर्सी के जी। बाद, हाँ, उस हाँ, कंट्रोवर्सी पे हाँ। हम बात नहीं करना चाहते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से उनको खड़ा करने जा रही है। देखिए, नुपुर शर्मा अगर आती हैं तो राजनीति से ज्यादा भावनात्मक मुद्दे आगे आ जाएंगे। जी, उस स्थिति में उनको बेनिफिट मिलने वाला है। और ये माना जाए कि बीजेपी बिल्कुल जो है एकदम से जो है वो जड़ से जो है कांग्रेस परिवार को या लगभग गांधी लगभग परिवार हाँ, को खत्म लगभग। करने की। और योगी और मोदी जी को जो साथ में हो गए हैं ना, जी, वो समझिए कि खत्म ही हो जा रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वहाँ से शायद नुपुर शर्मा को चुनाव लड़वा सकती है। नुपुर शर्मा का कैंडिडेचर या उनकी उम्मीदवारी आप किस रूप में देखेंगे, रायबरेली से खास करके? नहीं, रायबरेली से उम्मीदवारी इस समय यूपी में किसी कैंडिडेट के नाम से उम्मीदवारी नहीं चल रही। जी, वहाँ केवल पार्टी बेस उम्मीदवारी चल रही है। यानी आप कह रहे हैं कि सब के आगे मोदी का चेहरा लगा हुआ है, यस यस यस, मोदी के अलावा किसी को कोई और बिल्कुल नहीं चाहिए। वहाँ नाम से नहीं, वहाँ तो पार्टी के एक मोदी चेहरा और पार्टी बेस वोट बैंक है जो फिलहाल वहाँ चल रहा है। आप टिकट किसी को भी दीजिए, वोट उसी को मिल जाएगा। राहुल गांधी एक तरफ न्याय यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ सारे लोग बड़े लोग जो है पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? वो न्याय यात्रा कोई मतलब ही नहीं है। इस समय तो उनको सब कुछ छोड़ करके राजनीति में ध्यान देना था। जी दिल्ली में बैठ करके न्याय यात्रा करते तो ज्यादा बेहतर होता, लोगों से गठबंधन करते। जी खाली अलायंस करने से नहीं होगा कि आपने INIDA इंडी कर दिया हाँ, और काम अपना यात्रा कर रहे हैं, उससे जी। क्या फायदा होना है। जी। सब एक एक करके बड़े बड़े नेता रोज छोड़ रहे हैं पार्टी। क्या हर राहुल दिन लगता है कि अगला दिन कोई और नेता छोड़ेगा, न अगले दिन कोई और नेता छोड़ेगा। क्या राहुल गांधी मैच्योर लीडरशिप नहीं, कहीं से भी मैच्योर्ड नहीं है और हमको नहीं लगता वो मैच्योर्ड होंगे भी। तो ये क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के गढ़ के साथ साथ लगभग गांधी परिवार का भी सफाया लगभग, होने वाला है? लगभग। और साथ में अखिलेश जी जाएंगे तो उनका भी। अमेठी में एक बार हारने के बाद अमेठी छोड़ देना, वायनाड चले जाना, ये टैक्टिकल मिस्टेक्स है या राहुल गांधी रणछोड़ साबित हो रहे हैं? रणछोड़ नहीं, ये स्ट्रेटेजिकल कह सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी आपको, क्योंकि एक जगह देखिए रणछोड़ कैसे, आप भगवान कृष्ण को देखा होगा कि भैया यहाँ पे लगता है कि बहुत बुरा हाल है, यूपी के अंदर जीत नहीं सकते हैं, एक जगह उन्होंने हरा दिया स्मृति जी ने, जो पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को नहीं हरा सकती जब तक कि पूरी फोर्स न लग जाए। जब सेंटर की और डबल इंजन की सरकारें लग जाएंगी, सारे कुछ मशीनरी झोंक दोगे तो भैया आपके स्मृति ईरानी का किसी को भी खड़ा कर दो। जब हरवाना ही है आपने, जब ईवीएम घोटाला ही करना है, तो आप देखिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुत कांटे की टक्कर थी एग्जिट पोल्स के अंदर, लेकिन हुआ क्या, तीनों में क्लीन स्वीप और बीआरएस के हवाले वहां छोड़ दिया। तेलंगाना क्या करेगा भैया? मेन जो टॉप जो मेजोरिटी जिसके बिहाफ पे पूरे देश में राजनीति चलती है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और ये सब स्टेट्स है ना। तेलंगाना का क्या है? तो ये एक स्ट्रेटेजिकल उनका स्टेप समझ लिए, करें क्या बेचारे? अब यहाँ जाते पे जाते मिट्टी एक कुटवाएंगे, अगर दोनों जगह हार जाएंगे, अगर यूपी से रहेंगे दोनों जगह हार जाएंगे तो लोकसभा में भी नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए वो साउथ में गए। तो देखा आपने जनता किस तरह से प्रतिक्रिया कर रही है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर ये सीट साबित हो सकता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार असफल नेतृत्व के कारण कांग्रेस रसातल में चली जा रही है। 2024 के इस चुनाव में शायद गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से सफाया हो जाए। इस तरह की खबरें और जनता की राय लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इलेक्शन मंत्रा देखना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।